क्या हुआ? मेरी बात सच साबित हो गई तो चुप क्यों हो गई? बड़ी खुशी हो रही है ना आज तुम्हें अपनी जीत पर, तो हो जाओ खुश। पर सच तो ये है कि मेरे हार के पीछे की सच्चाई तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दी। कहना क्या चाहती? सच को देख के भी झुठला तो तुम रही हो। जी नहीं, तुमने वही देखा जो हुआ, पर क्यों हुआ तुम्हें तो वो दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि अपनी आंखों पर गलत फहमी का पर्दा तुमने डाल रखा है। अच्छा, क्या था ऐसा जो मैंने नहीं देखा? सिर्फ मैं भी तो सुनूं। छोड़ो मुझे। What the hell do you think of yourself? मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं, पहले मुझे बताओ ऐसा क्या है जो मैंने नहीं सुना और जो मैंने नहीं देखा? सिल्की, सिल्की। डर भी गई और हार भी मान ली। तभी तो तुमने अपनी हेल्प के लिए अपनी बहन को बुलाया। टिपिकल इंडियन। मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना तुम? तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। पहले तुम्हें सिल्की से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या हुआ मेरा दी? आप चेंज करने जा रही थी ना? हाँ, जा तो रही थी, पर विवान ने रोक लिया। कहने लगा उसको तुमसे दोस्ती करनी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये सच बोल रही है ना मीरा दी? I cannot believe it. Oh my God. Thank you so much, Mukha ji. Thank you so much. मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये सपना है या सच है। जो मीरा दी ने कहा, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहती हूँ that you really want to be my friend. Please, एक बार बोल दो। विवान? ये बेटा, सॉरी, तुमसे बिना पूछे आ गया। अब यहाँ सॉरी मत कहिए प्लीज। वैसे भी आप मेरे डैड की उम्र के हैं, अच्छा नहीं लगता। कहिए आप यहाँ कुछ काम था? कुछ कहना है? जी। शुक्रिया कहना है तुम्हें। शुक्रिया किस लिए? मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे डैड ने कहा था। नहीं। that's all। वो 2 लाख रुपए तुमने अपने डैड के कहने से नहीं, खुद से दिए। आपसे किसने कहा? उम्र में तुमसे बड़ा हूं। तुमने दुनिया देखी है और दुनिया का तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है। आज तुमने जो किया उसे देखकर तुम्हारे डैड की याद आ गई।
बहुत साल पहले तुम्हारे डैड यहाँ आए थे। वो बस एक ही हफ्ता रुके थे यहाँ और जाते जाते वो हमारी इतनी बड़ी मदद कर गए। और आज तुमने हमें तकलीफ में देखा और हमें बिना बताए हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। मैं ये सब सिर्फ कंगन का राज जानने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। और हाँ, और तुम्हारे पैसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन आज हमारी इज्जत बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। प्लीज हाथ छोड़ के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। Don't do that. और हाँ, अच्छा लगा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। बदलना मत, जैसे हो ऐसे ही रहना। एक बात और कहनी है तुमसे, मेरी मीरा की बातों का बुरा मत मानना। बहुत स्वाभिमानी है वो, अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। कभी कभी कुछ तीखी बातें कह देती है, लेकिन आईने की तरह साफ है उसका दिल। फिर भी बेटा, अगर मीरा की किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। कितने दिनों से डैड से बात तक नहीं की। आई होप वो अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रहा हूं। वो भी परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया। हाँ बीजी, पर वैसे असली खुशी तो वो दोनों मना रहे हैं अंदर। तो भाई आज खुशी का नशा चढ़ लेने दो उनको भी। भाई साहब, एक बात बताऊं आपको, मुझे माफ कर दो यार। अगर ये अंगूठी के चक्कर में आज कुछ हो जाता ना, तो मैं आपको जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखा सकता। अच्छा यार, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में ना कभी झूठ मत बोल। नहीं बोलना। डोंट लाई। आपको चढ़ गई है, पूछो कैसे? कैसे? भाई जब पंजाबी आदमी को दारू चढ़ जाती है ना, तो वो अंग्रेजी बोलने लगता है। टोली अपने हाथ से नमकीन लेके गई। ओ भाई साहब, भाभी आगे, भाभी रख दो, रख दो, रख दो। ओहो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं कुछ भी रोकूंगी टोकूंगी नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐश करो। वाह वाह भाभी, वेरी गुड वेरी गुड। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। बनाओ बनाओ, पैग बनाओ। रब्बा, मेरा पुत्र तो चेंज करके आ गए जी। अरे अच्छा इतने बैठ जा। की होया? बस अच्छे कर रहे हैं, तुझे देखती रहूं। आज सब लोग सुन लो, आज से लेकर इसकी शादी तक मीरा से कोई काम नहीं करवाएगा।
नहीं पुत्र, अब थोड़े दिनों में तू अपने ससुराल चली जाएगी। अब तो तू इस घर की सिर्फ मेहमान है, और मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाडो रानी को मैं रानी बनाकर इस घर से विदा करूं। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और नहीं, रख दो। एक और बिट्टू। यार एक और, भाभी को पता चल गया फिर। अरे मैं तेरी भाभी से नहीं डरता यार। ऐसा मत बोलो भाई साहब, गलत बात है ये। वो रुको नहीं। डॉली नहीं, डॉली रहने दे, डॉली रहने दे। नहीं भाभी, मैं समझा रहा था, लास्ट पैक था, आप और नहीं लगाएंगे पक्का। ये हुई गलिया। ओ तेरे की। डरती तो मैं भी नहीं किसी के प्यो से। हाय रब्बा, किन्नी मन्नतों के बाद आज जाके इस घर विच खुशियां आई हैं। आज कोई रोक टोक नहीं, आज सिर्फ खुशियां मनेंगी, सब नाचेंगे गाएंगे, सिर्फ खुशियां मनेंगे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, गाए मैया और मौसी, गाए बहना और भाभी की, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बंदी, गाए फूफी और चाची, गाए नानी और दादी की, मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बंदी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। की होया? मैं बहुत बुरी माँ हूं ना। मैंने आज तक तुझसे तेरे सपने, तेरी ख्वाहिशों के बारे में कभी नहीं पूछा। हमेशा अपनी ख्वाहिशें तुझ पर
थोपती चली आई। ओ डोली, बस कर यार। बस आज मुझे बोल लेने दो। तुझे क्या लगता है ये सब मैंने अपने लिए किया है? मैंने तो इसलिए ये सब किया ताकि तेरा आने वाला कल संवर जाए। मैं जानती हूँ तू वो सुमेर की लाई हुई ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, पर फिर भी मैंने तुझे डांटा, तुझे मजबूर किया, क्योंकि पुत्र जमाने के साथ बदलना पड़ता है। इतनी कम उम्र से तूने इस कार में बहुत तकलीफें झेली हैं। बस अब और नहीं। जा पुत्र, अपने घर जा। तुझे इतना सुख, इतनी खुशियां मिले, इतना सुख मिले, हमारी कभी याद ना हो। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हो। अम्मा की बेटियां हो, आंगन की मिट्टियां हो, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठियां हो। तू तो मेरी लाडो रानी है, मेरी गुड़िया है। और ये कार, ये आंगन तेरे बिना हमेशा सूना सूना रहेगा। ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, बाबुल ने छुट-पुट जो सपने सजाए हैं। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। और आप दुनिया की मम्मी हो। ओ भाई बस करो, बहुत हो गया। हाँ, वो अच्छा खासा हंस खेल रहे थे, शुरू हो गई बीच में। मीरा, तेरी माँ भी ना पूरा ड्रामा है? ओ भाई, रब ने खुशियां बख्शी हैं तो उसका मान रखो। क्यों भाई? बात तो ठीक कही है बेची आपने। आज जिसकी वजह से इस घर में खुशियां आई हैं, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, मान रखना चाहिए उसका। क्योंकि आज इस घर में ये जो खुशी आई है ना, ये उसी की बदौलत है। अगर आज विवाह ने हमारी मदद नहीं की होती तो पता नहीं इस वक्त कैसा माहौल होता हमारे घर में। मेरा पुत्र, मैंने तो उसका शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन बेटा तुझे भी उसे थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ पुत्र, तेरे पापा सही कह रहे। शायद विवान मुझसे दोस्ती भी बिना किसी मतलब के ही करना चाह रहा हो। आखिर इंसान बदल भी तो सकता है ना। और वैसे भी मैंने उसका बिगाड़ा ही क्या है। और पापा ठीक ही कहते हैं, अगर आज वो मदद ना करता
और मनीलाल आकर नकली रिंग वाली बात पर पर्दा न डालता तो सबके सामने हमारी परिवार की क्या इज्जत रह जाती। अपने स्वाभिमान को अहम मत बना, कर ले विवान से दोस्ती। हम दोनों की सोच का ढंग एक सा नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ दोस्ती करनी है, कोई जिंदगी थोड़ी ही बितानी है। देखिए, मुझे 2 लाख खर्चना पड़ेगा 2 करोड़। आई रियली डोंट केयर, आई डू इट। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मीरा के पास वो कंगन कैसे आया। दैट्स इट। ओह, वो दोस्त बनने का नाटक। आज हमारी वो सारी मदद इस कंगन के लिए, पर क्यों?